दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 4500 पोस्ट की वैकेंसी निकली है जो कि अप्रेंटिसशिप है, परमानेंट जॉब नहीं है। 1 साल की आपकी नौकरी होने वाली है। ठीक है, इसमें बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन रही है, लेकिन आपको इतनी लंबी वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं एकदम 2 से 3 मिनट में शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा देता हूँ, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स कवर हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अपना टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है और बैंक जॉब्स की जितनी भी जो लेटेस्ट अपडेट रहती है वो सारी मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। देखो 4500 पोस्ट की नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया 7 जून से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 23 जून तक इसकी आखिरी डेट रहेगी। ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा पहले बता दिया उन्होंने, जुलाई के पहले वीक में होगा। वो आगे डेट आ जाएगी, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होगा, ये आप कंफर्म मान के चलो। ठीक है, उसके बाद एज की बात करें तो मिनिमम 20 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल की। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली है। ठीक है, ST/SC के लिए एज में क्राइटेरिया रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। इस पूरी जो PDF है, मतलब नोटिफिकेशन की PDF मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो उसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम होने वाला है जो कि 1 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स से, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। और कौन रीजनिंग ये सब इंग्लिश तो सब में पूछते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने और भी चीज़ ऐड कर दी है, जैसे कि रिटेल प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, रिटेल एसेट प्रोडक्ट का, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इन सब में क्या पढ़ना है मैं आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि इन सब में आपको क्या पढ़ना है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहो। इसमें सिर्फ हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, इसके बाद मैं इसकी पूरी वीडियो इस पर बनाऊंगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हो। लैंग्वेज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी निकली। ठीक है, तो आप जो भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेना, क्योंकि आखिरी में इन लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दूंगा कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चलेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, जो भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको सबसे पहले इस जो नाट्स है, गवर्नमेंट का जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। आपको वहाँ पर मतलब लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1 साल की मतलब 12 महीने की होगी। पर महीने आपको 15,000 मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जैसे कोई भी बैंक में काम करता है तो उसको HRA, DRA, हाउसिंग अलाउंस, सब बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आपको वो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 मिलेंगे। ना ही आपका PF कटने वाला है, ना ही कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ना ही पेट्रोल अलाउंस, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 15,000 मिलेगा। तो सोच समझ के इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया। सबसे पहले नेट्स पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, वहाँ से जाके इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात करें तो सबको 800 रुपये देने हैं, लेकिन जो EWS है उसको देखो, पहला ऐसा फॉर्म देखा मैंने जिसके लिए EWS के लिए उन्होंने कम फीस लगी है। ये तो सब फॉर्म में क्या होता है, ST/SC के लिए कम फीस होती है और EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए सेम फीस होती है। लेकिन वुमेन कैंडिडेट और EWS के इसमें 600 रुपये फीस है और PWD कैंडिडेट के लिए 400 फीस है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना आप। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो अलग से बैंक को जो मतलब जो परमानेंट बैंक में काम करते हैं उनको मिलता है, उस वैसे बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कैसे रजिस्टर करना है। आप पूरा PDF में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का लिखा हुआ है, उन लोग लेंगे तो सोच समझ के भरना। ठीक है, इसके बाद देखो ये स्टेट वाइड वैकेंसी है। ये पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जैसे मैं MP का हूँ तो MP में 459 सीट्स है। ठीक है, उसमें भी कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हो। और उसके बाद ये MP में अभी कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगी उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हर स्टेट का लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज की बात करें, जैसे मान लो MP हो तो MP की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपका वहाँ पर हिंदी में एक टेस्ट होगा। अगर आपने 10th और 12th में पढ़ रखे तो आपका टेस्ट नहीं होगा, और जिन्हें नहीं पढ़ रखी उनका टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे वैसे ही आप कोई भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो, मतलब एक कैंडिडेट एक मतलब स्टेट का कैंडिडेट दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकता है, ये बात तो मानो। लेकिन उसकी लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना। जैसे जैसे आप मान लो आप नागालैंड से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। उड़ीसा से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उड़िया आना जरूरी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम में ये पूरी PDF मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए